हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबाउट आवर लविंग पेट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बार्ड से रिलेटेड सारे सप्लीमेंट्स के बारे में जो जो उन्हें ज़रूरत होती है और जो उनके डिजीज़ेस हैं उसके मेडिसिन्स के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और इसके बारे में कुछ होम रेमेडीज़ भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस किस चीज़ की मेडिसिन एंड होम रेमेडीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला है डीवॉर्मिंग, दूसरा है फीवर, तीसरा है डायरिया, फोर्थ है टिक्स एंड माइट्स, फिफ्थ है फेदर प्लकिंग एंड सिक्स्थ है लेग स्प्रेड एंड जो लास्ट है वो है लिवर प्रॉब्लम्स। एंड जो सप्लीमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे हैं, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड प्रोबायोटिक्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीवॉर्मिंग के बारे में। पहले मैं बता देता हूँ कि डीवॉर्मिंग होता क्या चीज़ है। तो जैसे कि इंसानों में बच्चों को पेट में वर्म हो जाते हैं, फिर उसके लिए उन्हें डीवॉर्मिंग कराया जाता है। सेम इस केस में भी है, बार्ड्स को भी वर्म होते हैं पेट में, जिसकी वजह से वो मर भी सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो। इसीलिए डीवॉर्मिंग कराना बहुत ही ज़रूरी होता है बार्ड्स के केस में भी। और साल में एक बार ही कराना है, ज़्यादा इसका कोई झंझट है नहीं, बस साल में एक ही बार कराना है। एंड इसके कुछ जो फेमस मेडिसिन्स है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। जो है एक जेंटल है, एक एल्बोमायर है वीरवेक कंपनी का, और एक है पेपराजॉइन हाइड्रेट लिक्विड एंड एक है वर्मर। तो ये कुछ फेमस मेडिसिन्स है डीवॉर्मिंग के लिए, बार्स के लिए। एंड इसका जो क्वांटिटी है 5 ml 1 लीटर पानी में आपको यूज करना है। या फिर अगर आपके पास कुछ एक ही पेयर या दो ही पेयर बर्ड है तो आप 1 कप में 1 ड्रॉप डाल सकते हैं, वो उसके लिए काफ़ी होगा। एंड इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान रहे कि जब भी आप डिवॉर्मिंग कराएं बार्स का, उसके 2 दिन पहले आप उन्हें लिवर टॉनिक दें और डिवॉर्मिंग कराने के 2 दिन बाद भी उन्हें लिवर टॉनिक दें। और जब भी आप डिवॉर्म कराएं तो पहले जिस दिन आपने डिवॉर्मिंग का मेडिसिन दिया हो उसके 21 दिन के बाद आपको वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। यानी 21 दिन के बाद आपको फिर से जो है डिवॉर्मिंग का मेडिसिन उन्हें देना है, और उससे पहले भी 2 दिन पहले उसके लिवर टॉनिक देना है, 2 दिन बाद भी उसे लिवर टॉनिक देना है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो वर्म्स है, जब आप मेडिसिन देंगे पहली बार तो वो वर्म्स तो मर जाएंगे, लेकिन अगर उनके पेट्स में उनके अंडे रह गए तो वो अंडे जो है उसका जो डिवॉर्मिंग मेडिसिन है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए 21 दिन के बाद, एटलीस्ट 21 दिन चाहिए होता है सारे एग्स को हैच होने के लिए, जो वर्म्स के एग होते हैं। तो जब वो हैच हो जाएंगे उसके बाद ही मेडिसिन उसके ऊपर वर्क करेगा। इसलिए 21 दिन के बाद फिर से एक बार डिवॉर्मिंग देना जो बहुत ही ज़रूरी है। और जब 21 दिन बाद दे तब भी ध्यान रखें कि जब दे उसके 2 दिन पहले जो है लिवर टॉनिक आप दे, और वो देने के 2 दिन बाद ही उन्हें लिवर टॉनिक दे। अभी बात कर लेते हैं कि होम रेमेडीज़ के बारे में। अगर ये सारे मेडिसिन्स आपके लोकेलिटी में जो है नहीं मिलता तो आप घर में कैसे डिवॉर्मिंग करा सकते हैं बार्स का। तो इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपको करना क्या है, बस कुछ नीम के पत्ते लाने हैं और उसे एकदम अच्छे से बॉईल कर लेना है जब तक पानी का कलर जिसमें आप बॉईल कर रहे हैं वो एकदम डार्क ग्रीन कलर ना हो जाए, तब तक नीम के पत्ते को बॉईल करना है उसमें अच्छे से। उसके बाद जो नीम के पत्ते हैं उसे निकाल के फेंक देना है, और जो पानी बच गया है जिसमें जो ग्रीन कलर का पानी हो गया होगा उसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर जो है वो डाल के आप उन्हें दे सकते हैं पीने के लिए। और अगर वो उसमें नहा भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई टिक्स वगैरह अगर होंगे उनके ऊपर तो वो भी मर जाएंगे, और जब वो पियेंगे उसे तो जो वर्म्स होते हैं उनके पेट के अंदर वो भी मर जाएंगे। एंड इसका एक और भी तरीका है कि जो एलोवेरा होता है उसका जो जेल है वो आप किसी एक पॉट में निकाल के आप या तो डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर वो खा रहे हैं डायरेक्टली तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी दे सकते हैं। या फिर अगर वो डायरेक्टली नहीं खा रहे तो आप पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं कि आप कैसे बर्ड्स के डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं दूसरी डिजीज़ के बारे में जो कि है फेवर। एंड छोटे टाइप्स के बर्ड में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, जैसे फिंचेस, बच्चीज़, ये सारे बर्ड्स में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आता है। एंड इसमें जो है सडन डेथ हो जाता है बर्ड का, आपको पता भी नहीं लगता है कि क्या हुआ था, बर्ड को क्यों मर गया। तो पहले बात कर लेते हैं इसका सिम्टम्स के बारे में। इसमें क्या होता है, बर्ड बहुत ही इनएक्टिव हो जाता है,
ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है एंड खाना पीना भी बंद कर लेता है। केज के जो बॉटम है नीचे बैठा रहता है और एकदम फूल के बैठा रहता है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं वैसे फूल के केज के बॉटम में बैठा रहता है, कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा। तो इसके लिए जो मेडिसिन है वो जो बेहतरीन सबसे मेडिसिन है वो है मेरिक्विन, जो कि ब्रीडर्स भी यूज करते हैं, वो है मेरिक्विन। एंड एक और है वाइब्रामाइसिन, ये भी एक कैप्सूल है जिसको कि आप कैप्सूल को खोल के 1 कप पानी में आप इस पूरे कैप्सूल को डाइल्यूट करके आप उन्हें दे सकते हैं। या फिर मेरिक्विन का जो है 3 से 4 ड्रॉप 1 कप पानी में आप मिला के दे सकते हैं ये। और अगर ज़्यादा बार से आपके पास कोई बार्स कैवियर आपने किया है तो उसमें आप 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml मेरिक्विन डाल के दे सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो होता है 3 से 4 दिन आपको रेगुलरली देना है। और जब से सिम्टम आपको देखने सारे शुरू हो जाए तब से लेके 3 से 4 दिन आपको रेगुलरली ये जो है ट्रीटमेंट उन्हें देना है। और अगर आपके पास कुछ ही बार से बस ज़्यादा बार से नहीं है अगर आपके पास, तो जो फिंचेस है अ, उनके केस में आपको क्या करना है, अगर किसी को फीवर हो जाता है तो उसे अलग करके रख देना है, क्योंकि फिंचेस के केस में बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहता है कि दूसरे फिंचेस को भी ये बहुत ही जल्दी अफेक्ट कर देता है। इसलिए अगर आपके पास कम बार से ज़्यादा बार से तो आप नहीं कर सकते अलग, लेकिन कम बार से तो आप ज़रूर अलग कर दें। कोई बार्स को अगर फीवर हो गया है तो बाकी बार से उसे अलग कर दें। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में, जो कि है डायरिया। एंड इसमें क्या होता है, इसका जो सिम्टम्स है वो है कि जब बर्ड के पूप में डार्क ग्रीन कलर का या फिर तो बहुत ही लाइट एकदम पानी के जैसा वाटरी फ्लूइड दिखना शुरू हो जाता है। एंड जो उसका एनस एरिया है जहाँ से वो पोटी करता है बर्ड, वो एरिया साफ़ नहीं रहता, वो गंदा होके रहता है। तो ये सब देख के आप पता कर सकते हैं कि बर्ड्स को डायरिया हो गया है। और ये स्पेशली जो है रेनी सीजन में हो जाता है या फिर जब सीज़न चेंज हो रहा होता है तब ये डिजीज़ ज़्यादातर होता है बर्ड्स को। एंड इसमें आपको जो मेडिसिन्स यूज करने हैं, कुछ जो फेमस मेडिसिन्स है वो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दिया है, जो कि सुपर कॉक्स एंड नॉलमेट्राजिल, जो कि ब्रीडर्स भी यूज करते हैं। एंड एक O2, ये भी आप एक अच्छा मेडिसिन है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसका जो क्वांटिटी रहता है ये भी 1 कप वाटर में 3 से 4 ड्रॉप आप दे सकते हैं अगर आपके पास कम बर्ड्स है। अगर ज़्यादा बर्ड्स है तो आप 1 लीटर पानी में जो है 5 से 6 ml तक यूज कर सकते हैं। एंड इफ़ अगर ये जो है पाउडर है, जो कि सुपर कॉक्स एक पाउडर की तरह आता है, तो इसे आप एक पिंच 1 कप के लिए यूज कर सकते हैं। यानी अगर कम बर्ड्स है तो आप 1 कप में 1 पिंच दे सकते हैं। और बाकी उसको आइडिया करके, अगर ज़्यादा बर्ड्स है आपके पास तो आप इसको आइडिया करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं ये मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है आपको 3 से 4 दिन तक रेगुलरली देना है। एंड जब से सिम्टम देखना स्टार्ट हो जाए। एंड इसका होम रेमेडी ये है कि अगर ये मेडिसिन्स आप नहीं ला सकते या फिर नहीं मिलता आपके घर के आसपास, तो इसका होम रेमेडी ये है कि आप उन्हें ड्राई सीड्स ही दें खाने के लिए। ज़्यादातर जो मॉइस्चर वाला चीज़ है वो उन्हें खाने के लिए ना दें। उनके खाने में मॉइस्चर जितना कम से कम हो सकता है आप वो ट्राई करें। और मल्टीविटामिन इनको सफिशिएंट अमाउंट में दें यही टाइम में। और अगर ग्रीन लीव्स वगैरह आप इन्हें खाने के लिए देते हैं बर्ड्स को, तो वो थोड़ी देर के लिए, जब तक ये ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक ये बंद कर दीजिए। क्योंकि ग्रीन लीफ से फिर डायरिया, क्योंकि ग्रीन लीव्स में जो है हीट प्रोड्यूस होता है इनके बॉडी में, तो डायरिया बंद नहीं होता जल्दी। इसलिए आप ग्रीन लीव्स बंद कर सकते हैं जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी बात करते हैं टिक्स एंड माइट्स के बारे में। आपने देखा होगा बर्ड्स के बॉडी के ऊपर बहुत बार जो है छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो ही होते हैं जो टिक्स एंड माइट्स होते हैं। वो खून चूसते रहते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स, जो कि एनिमल्स के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर रह के फिर खून चूसते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे स्प्रे आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे। एंड आपको ऑफलाइन भी मिल सकता है, ये स्प्रे आप यूज कर सकते हैं। एंड ध्यान रहे ये जो है एक्सटर्नल यूज इसके लिए ओनली, इसलिए आप उनके ऊपर ही ये स्प्रे कीजिए, लेकिन उनके खाने पीने में ये डाल के मत दीजिए। और ध्यान रहे कि उनके खाने पीने में ये ऐड भी ना हो, इसीलिए जब आप स्प्रे कर रहे हो तो उनका खाने का जो पीने का प्याली है वो बाहर निकाल के फिर स्प्रे कीजिए। और जो अगर छोटे बेबीज़ है तो उनके ऊपर ये स्प्रे मत कीजिएगा। आप अगर उनका जो है फेदर नहीं आया है अभी तक पूरा एकदम फुल,
एंड यूजुअली 2-3 दिन इसे स्प्रे करने के बाद सारे टिक्स मर के अपने आप झड़ जाते हैं। और अगर प्रिकॉशन के लिए आप इसे यूज करना चाहते हैं, अगर आपके बर्ड को नहीं हुआ है टिक्स एंड माइट्स लेकिन आप प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, तो आप बर्ड्स के ऊपर स्प्रे ना करके उनके केज के जो बॉटम एरिया है वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। या फिर अगर कोई वॉल वगैरह है उनके केज के आसपास तो वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। तो ये एक प्रिकॉशन की तरह रहेगा। बाकी इसका होम रेमेडी आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जो कि नीम का पानी जो बॉईल करके फिर जब वो वाटर ग्रीन हो जाता है तो पत्ते फेंक के फिर जो ग्रीन पानी में हल्दी डाल के जो पीने के लिए, जो डीवॉर्मिंग के लिए है, वही इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो वही इनके लिए टिक्स एंड माइट्स को हटाने का भी काम करेगा। एंड वो एकदम ऑर्गेनिक होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है इनके लिए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसका, तो आप वो इसमें यूज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं फेदर प्लॉकिंग के बारे में। आपने देखा होगा बहुत सारे बर्ड्स के नेक के पास से या फिर उनके फेदर्स जो है कई जगह से उनके बॉडी से गायब रहते हैं। तो वो कभी कभी क्या होता है, बर्ड्स खुद ही अपना फेदर जो है बिक के ज़रिए उखाड़ के फेंक देते हैं। उनको जब माइट्स की प्रॉब्लम होती है तभी वो फेदर प्लकिंग भी करते हैं, या फिर जब डिप्रेस हो जाते हैं बर्ड्स तब फेदर प्लकिंग करते हैं। अगर अकेला बर्ड है तो वो फेदर प्लकिंग करता है डिप्रेस होके, या फिर अगर माइट्स वगैरह लगाए हैं, अगर खुजली हो रही है उसे तो भी वो फेदर प्लकिंग करते हैं। तो माइट्स के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद अगर फेदर्स नहीं आ रही उसके बॉडी पे नेचुरली, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भर्सिलगा कंपनी का एक ओरोबैथ करके आता है। भर्सिलगा एक बहुत बढ़िया कंपनी है एनिमल्स के लिए। एंड आप ओरोबाथ जो है ये पानी में मिक्स करके, जैसा लिखा होगा उनके बॉक्स पे डोजेस के हिसाब से आप यूज करके पानी में मिक्स करके वो उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या उनको उस पानी से एक बाथ दे सकते हैं। तो ऐसे रेगुलरली कुछ दिन तक करना है आपको, जब तक उनका जो है फेदर उस जगह पे फिर से नहीं उगाता। एंड या फिर होम रेमेडी के तौर पर आप इसमें ये कर सकते हैं कि जो है एलोवेरा जो है, इसमें एलोवेरा का जेल निकाल के आप उस एरिया के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत चांसेस रहते हैं कि जो है उनका फेदर जितना जल्दी से हो सके जल्दी से बाहर आ जाता है, और उनका स्किन भी मॉइस्ट रहता है उतने टाइम तक। तो एलोवेरा एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूएंट होता है कोई भी एक प्रोडक्ट्स के मामले में जो कि आते हैं फेदर ब्लॉकिंग्स के लिए। अभी हम बात करते हैं लेग स्प्रेड के बारे में। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा ये ज़्यादातर जो है छोटे बच्चों की केस में आता है। एंड इसमें क्या होता है, बर्ड्स के जो दो लेग्स है वो एकदम एक दूसरे से बहुत ही डिस्टेंस पे चले जाते हैं। एंड बर्ड्स अच्छे से खड़ा नहीं हो पाते हैं। एंड ये ज़्यादातर जो है कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से होता है, या फिर अगर जो नेक्स्ट बॉक्स आपने दिया हुआ है उन्हें, जो ब्रीडिंग के लिए दिया हुआ है नेक्स्ट बॉक्स या जो है पॉट, वो अगर ज़्यादा स्लिपरी है तो उसकी वजह से भी लेग स्प्रेड हो सकता है और बच्चों में जैसे कि मैंने कहा ये ज़्यादातर दिखाई देता है। और इसके लिए आप एक कर सकते हैं, जो रबर बैंड होता है उससे आप उनके जो पैर में है वो लगा सकते हैं, ताकि उनके पैर पास पास में रहे। रबर बैंड को एकदम 8 के शेप में, जो इंग्लिश में 8 लिखा जाता है जैसे, उस शेप में मोड़ के उसके दोनों होल्स में उनका पैर रख सकते हैं। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है एक्चुअली, बस उसमें पैर फंसा लेना है ताकि उनके पैर जो है पास पास रहे। उसके बाद आपको उन्हें कैल्शियम अच्छी तरीके से देना है। एंड जैसे कि मैं पहले भी अपने कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि विटामिन D3 के बिना कैल्शियम का जो है कोई मायने नहीं रहता बर्ड्स के बॉडी में। इसीलिए अगर आप कैल्शियम दे रहे हैं तो विटामिन भी देना कंपलसरी है, क्योंकि विटामिन D3 के बिना कैल्शियम किसी भी काम का नहीं रह जाता बर्ड्स की बॉडी में। इसलिए कुछ जो है कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन्स का फ़ोटो आप देख सकते हैं, कैल्सिलॉक्स, म्यूटावीट एंड कैल्गोफॉस, एम्बीफ्लेक्स, ये कुछ बेहतरीन कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन्स है, आप ये सब यूज कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी हम बात कर लेते हैं लीवर प्रॉब्लम्स के बारे में। लीवर प्रॉब्लम्स ज़्यादा तो बर्ड्स में दिखा नहीं जाता, और आप देख भी नहीं सकते कि कोई लीवर प्रॉब्लम्स है, आप ऐसे पता नहीं कर सकते। लेकिन फॉर प्रिकॉशन जो ब्रीडर्स यूज करते हैं वो ये है कि जो हफ्ते में जो है 2-3 दिन उन्हें ये लीवर टॉनिक जो ली 52 जो आता है, जो पेट्स के लिए आता है, वो आप यूज कर सकते हैं।
ये भी जो है सेम 5 से 6 ml 1 लीटर पानी में या फिर 3 से 4 ड्रॉप एक कप ऑफ वाटर में आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि डीवॉर्मिंग अगर करा रहे हैं तो उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद भी आपको जो है लीफ 52 ये आपको उन्हें देना है। अभी बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। तो सप्लीमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम में बहुत सारे बेहतरीन जो है कैल्शियम के कुछ सोर्स हैं, जो कि कटल फिश बोन है, एक सेल का पाउडर है, वो सब आप उन्हें दे सकते हैं। या फिर सप्लीमेंट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो ये सब कुछ बेहतरीन कैल्शियम के सोर्स मैंने दिखा रखे स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप। ओस्टोवेट एंड कैल्गोफॉस जो कि वायरवैक कंपनी का है। वायरवैक कंपनी एंड वर्सिलेगा कंपनी का जो सब प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। बाकी ये कैल्सिलॉक्स एंड कैडिसोल डीसी ये जो है लास्ट वाला, ये सब ब्रीडर्स यूज करते हैं, जो सब जनरल ब्रीडर्स होते हैं। एंड जो ब्रीडर एक्जोटिक एंड जो एक्सपेंसिव म्यूटेशन में काम करते हैं वो सब ये जो कैल्सिलक्स है वर्सिलेगा का, ये सब यूज करते हैं। तो आप भी ये सब यूज कर सकते हैं। और ऑस्टोवेट जो है इसमें ये सबसे चीप प्राइस में आता है इन चारों में से, तो आप ये यूज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं मल्टीविटामिन्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि बिना विटामिन D3 के कैल्शियम भी कुछ काम का नहीं रह जाता, इसलिए मल्टीविटामिन भी आपको देना ज़रूरी है जिसमें कि विटामिन D3 भी हो। तो इसमें कई सारे अच्छी कंपनी के जो मल्टीविटामिन से मैंने स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं। म्यूटावीट जो कि एक पाउडर की फॉर्म में आता है वर्सिलिका कंपनी का, और एक म्यूटावीट जो लिक्विड के फॉर्म में आता है वो भी वर्सिलिका कंपनी का है। A to Z एक है जो कि आपको आसानी से ह्यूमन स्टोर में भी मिल जाएगा। बाकी भाईमिराल है जो कि सबसे फेमस है मल्टीविटामिन के तौर पे, जो भी सारे बर्ड्स रखते हैं वो जानते ही होंगे भाईमिराल के बारे में। एंड एम्बीफ्लेक्स एक जो है फेमस मल्टीविटामिन जो कि ब्रीडर्स लोग यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए, और इसका सारा लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में दिखाए गए हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। तो कैल्शियम मल्टीविटामिन के अलावा उन्हें मिनरल भी बहुत ज़रूरी होते हैं बर्ड्स के लिए। तो उसका जो बेहतरीन जो सोर्स होता है, अगर नेचुरल देखें तो आप जो रॉक सल्ट होता है, क्रिस्टल सल्ट, या फिर हिंदी में हम जिसे बोलते हैं सेंधा नमक, ये आप दे सकते हैं। ये एक बेहतरीन सोर्स होता है मिनरल्स का। या फिर जो ग्रीड्स होते हैं, ग्रीड्स में जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है कि जो है मिट्टी, छोटे छोटे जो है पत्थर और काठ कोयला और कटल फिश बोन, ये सब मिला के एक ग्रीट बनता है। बर्ड्स जो है नेचर में भी ग्रीट्स खाते हैं, यानी जो मिट्टी होता है, छोटे छोटे पत्थर होता है, ये बर्ड्स नेचर में भी खाते हैं ताकि उनके डाइजेशन अच्छा रहे, और ये उनके बॉडी में मिनरल के तौर पे भी काम करते हैं ये सारे ग्रिड्स। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो मिनरल के ब्लॉक होते हैं, जैसे कैल्शियम के ब्लॉक आते हैं वैसे मिनरल के भी ब्लॉक आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इससे आपकी बर्ड्स में जो मिनरल की डिफिशियंसी अगर होगी तो वो पूरा हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। जैसे कि सभी को पता है कि कोई भी एनिमल हो उसके प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वही या तो कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे पहले, देन दूसरा होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन में आप जो है उन्हें प्रोटीन एग फूड, ये जो है कमर्शियली आता है, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट में से ख़रीद सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये आप दे सकते हैं उन्हें एग फूड, या फिर आप घर में भी एग फूड या सॉफ्ट फूड बना के उन्हें दे सकते हैं। और एग फूड सॉफ्ट फूड कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। एंड आप जो है मोरिंगा पाउडर उनके सॉफ्ट फूड या एग फूड में मिला के उन्हें दे सकते हैं। मोरिंगा पाउडर क्या होता है, जो ड्रमस्टिक का लीफ होता है उसको सुखा के उसका पाउडर बना जाता है, वही है मोरिंगा पाउडर जिसे हिंदी में कहते हैं। एंड बर्ड्स के लिए हैंड फीडिंग फार्मूला भी आता है, जो कि छोटे छोटे बर्ड्स को खिलाने के लिए आता है, लेकिन आप ये बड़े बर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होता है। इसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन बर्ड्स को मिल जाता है। एंड जो सबसे बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, वो है मील वॉर्म एंड सुपर वॉर्म्स। ये जो है वॉर्म्स होते हैं, ये आपको लाइव वॉर्म्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिंदा वॉर्म्स आपको ऑनलाइन आजकल मिल जाएंगे। एंड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड ये फूड भी आप दे सकते हैं उन्हें, लेकिन ये जो फूड है ये ज़्यादातर छोटे टाइप्स के बर्ड जो फिंचेस होते हैं, बच्चीस होते हैं, वही ये सब खाते हैं। बाकी बड़े टाइप्स के बर्ड को, जैसे कि मैंने कहा, आप एग फूड, सॉफ्ट फूड ये सब दे सकते हैं।
ऐसा नहीं कि बड़े टाइप्स के वर्ड नहीं खाते मील वर्म, सुपर वर्म, लेकिन सारे बर्ड्स खाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन छोटे टाइप्स के बर्ड जो है वो सारे बर्ड्स मील वर्म एंड सुपर वर्म बने ही शौक से खाते हैं। देन अभी हम बात करते हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। तो प्रोबायोटिक्स जो है एंटीबायोटिक्स की तरह, मतलब एंटीबायोटिक्स में कंफ्यूज करते हैं लोग कि प्रोबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है। तो जब डिजीज़ हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन डिजीज़ हो ही ना इसके लिए हम देते हैं प्रोबायोटिक्स। यानी डिजीज़ के प्रिकॉशन की तरह हम प्रोबायोटिक्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स का इम्यूनिटी जो है बहुत ही स्ट्रंग रहता है एंड उन्हें आसानी से कोई भी डिजीज़ नहीं होता एंड बहुत हेल्दी भी रहते हैं बर्ड्स। तो प्रोबायोटिक में आप प्रोबायोटिक पाउडर भी आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। जो तुलसी का ड्रप है वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो ह्यूमंस के लिए जो आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड कोरिएंडर का पत्ता, स्पिनक का पत्ता, जो पालक होता है, मिंट होता है, एंड जो तुलसी का पत्ता, ये सब भी आप उन्हें दे सकते हैं। ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं ये भी एक अच्छा प्रोबायोटिक्स की तरह काम करते हैं बर्ड्स की बॉडी में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में हम सॉफ्ट फूड या जो एग फूड होता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड टिल देन, बाय बाय, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द बेल आइकन टू द ऑल। थैंक यू।